दैनिक पाठ योजना है उसी का एक भाग है संक्षिप्त पाठ योजना। देखो जब टीचिंग की जो ट्रेनिंग पूरी जाती है, जब हम स्कूलों में पढ़ाने जाते हैं तो सेवा जो अध्यापक होता है उसके पास बहुत सारा जो काम है वो बढ़ जाता है, तो वो अत्यधिक समय कम होता है, काम ज़्यादा होता है, तो वो क्या है पूरा समय क्या है अपनी जो दैनिक पाठ योजना है का, ठीक है, उसको बनाने में नहीं खर्च करेगा। यानी 5-6 जो पेज है उसको डेली लिखने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे, सोचना पड़ेगा। उससे अच्छा ये होता है कि वो क्या है एक छोटे सा एक प्रारूप बनाता है अपना संक्षिप्त पाठ योजना। वो क्या है दैनिक पाठ योजना का एक छोटा सा ही क्या होती है रूप होती है, ठीक है। सेवारत शिक्षक के पास इतना समय उपलब्ध नहीं होता, यानी समय बहुत ज्यादा कम रहता है, यानी वो कब तो वो पढ़ाएगा, कब वो योजना बनाएगा, कब अपने घर का काम करेगा। इसलिए वही योजनाओं के निर्माण में इतना समय लगा, यानी वो पूरा समय केवल पाठ योजना निर्माण में ही नहीं लगा, यानी उसको और भी काम करने होंगे। संक्षिप्त पाठ योजना की आवश्यकता प्रशिक्षणार्थियों को पड़ती है जब विद्यालय में ब्लॉक टीचिंग के लिए जाते हैं, यानी जब आप ब्लॉक टीचिंग होती है 7 दिन के लिए होती है, ठीक है, उस समय इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। यानी 7 दिन आपको स्कूल को संभालना पड़ता है। आप में से कोई एक क्या बनेगा, प्रिंसिपल बनेगा, आप में से कोई पीटीए बन जाएगा, अलग अलग टीचर्स बन जाएंगे, और खुद को ही क्या है 7 दिन पूरी स्कूल संभालनी पड़ती है, वो होती है आपकी ब्लॉक टीचिंग, ठीक है। उसके अंदर ब्लॉक टीचिंग में आपको संक्षिप्त पाठ योजना ही बनानी होती है। फिर शिक्षण हेतु पूर्व चिंतन क्या होता है, आवश्यक है। और विस्तृत योजना के रूप में संक्षिप्त में क्या है लिखित किया जा सकता है। जो आप सोचते हो जरूरी नहीं पूरा सोच, आप जो आपके मस्तिष्क में आप सोचते हो जरूरी नहीं पूरा आप लिखो ही, तो आपके मस्तिष्क में आप उसको याद भी कर सकते हो। इसलिए क्या है एक इनिशियल रूप में, एक संकेत रूप में आप उसको लिख लो, ठीक है। वही क्या हो जाएगा फिर जब आप उसको अपने मन से या मस्तिष्क से आप मुंह के द्वारा व्याख्यान दोगे तो वो क्या होगी विस्तृत हो जाएगा। इसलिए संक्षिप्त पाठ योजना बनानी चाहिए। संक्षिप्त पाठ योजना के निर्माण की जो सोपान है, जो चरण है, वो देखिए। पहला है परिचयात्मक सूचना, यानी जो परिचय देते हो आप विद्यालय का नाम क्या है, क्लास कौन सा है, कक्षा विषय, ठीक है, इकाई उप इकाई, और जो कितने आप जो लेसन प्लान है पढ़ा दिया आपने, और जो प्रकरण है वो। फिर है उद्देश्य। उद्देश्य के अंदर जो ज्ञान अनुभव, ज्ञान उपयोग, कौशल, अभिरुचि, अभिवृद्धि है, ठीक है, उनके अंदर केवल एक लाइन ही लिखनी होगी। ऐसे नहीं उसमें 3 आप उद्देश्य लिख रहे हो, 3 आप लाइन लिख रहे हो, 2 लिख रहे हो, ऐसा नहीं, केवल आपको केवल एक लाइन ही उसमें उद्देश्य में लिखनी है। फिर है शिक्षक शिक्षार्थी क्रिया अधिगम अनुभव, इसके अंदर केवल एक ही लाइन लिखनी, ज्यादा नहीं लिखनी। यानी शिक्षक और शिक्षार्थी छात्रों की जो क्रियाएं हैं और अधिगम अनुभव वो आपको केवल एक ही लाइन लिखनी है उसके संबंधित। फिर मूल्यांकन संबंधित भी केवल एक ही लाइन लिखनी है, ऐसे नहीं पूरे प्रश्न आपको लिखने हैं, ठीक है। अगर रोल रिपोर्ट है तो रोल रिपोर्ट आपको लिख के लाने होंगे पूरे प्रश्न। फिर नियत कार्य होमवर्क भी एक लाइन का ही बताना है। कुल मिला क्या है कि एक पेज का आपको एक लेसन प्लान बनाना होगा, ऐसे नहीं 5 से 6 या 7 पेज का आप लेसन प्लान बना लो, केवल आपका एक ही पेज में क्या हो जाएगा पूरा लेसन प्लान तैयार हो जाएगा, ठीक है। संक्षिप्त पाठ योजना का जो प्रारूप है, ठीक है, वो कैसा है रूपरेखा उसकी वो देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हेडिंग होगी आपकी संक्षिप्त पाठ योजना। इधर आपकी दिनांक, विद्यालय का नाम, पाठ क्रमांक कौन सा है, पाठ्य प्रकरण है, पर्यावरण संरक्षण पढ़ा रहे हैं, जो प्रकरण होगा, ठीक है, उसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी होगी, ठीक है। कक्षा में पढ़ा रहे हो, कालांश, समय और प्रस्तुत पाठ से अब तक पढ़ाए गए कुल पाठों की संख्या, ठीक है। जो परिचयात्मक सूचना है जो हमारी जो लेसन प्लान है उसके जैसा ही होगा। फिर उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, यानी हमने जो उद्देश्य प्राप्त करने हैं और ये क्या है हम बच्चों को जो चीज सिखा रहे हैं और जो हम मूल्यांकन करते विद्यार्थियों से प्राप्त हो जाएंगे उद्देश्य, ठीक है। व्यवहारगत परिवर्तन यानी सीखना हो गया, और अपेक्षित यानी जो हम चाहते हैं, ठीक है। ज्ञान अनुभव, ज्ञान उपयोग, कौशल, अभिरुचि, अभिवृद्धि, इनकी एक लाइन ही है, ठीक है। यानी पर्यावरण संरक्षण से संबंधित तथ्यों का प्रत्यय विज्ञान प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे, ठीक है। अवबोध में पर्यावरण संरक्षण का अर्थ स्पष्ट कर सकेंगे, ज्ञान उपयोग में पर्यावरण संरक्षण का क्या है दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे, ठीक है, प्राप्त ज्ञान का। फिर कौशल क्या है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित चार्ट चित्र बना सकेंगे। फिर अभिरुचि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अधिक जानकारी हेतु क्या करेंगे पत्र पत्रिका और इंटरनेट का प्रयोग करके और अधिक रुचि जागृत कर सकेंगे। अभिवृद्धि यानी दृष्टिकोण कैसा होगा पर्यावरण संरक्षण हेतु सकारात्मक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना सकेंगे। ये एक लाइन का हमें इसलिए टाइम बचेगा और एक ही पेज में हमारा तैयार हो जाएगा। फिर इसके बाद जो प्रस्तावना प्रश्न है, ठीक है, जिसको आप पाठोत्थापन बोलते हैं,
ठीक है। ये प्लस आप जो पाठ्य सूचना जो उद्देश्य कथन कहते हैं प्लस आपका शाम पट सारांश। प्रस्तावना प्रश्न या जो पाठ्य स्थापना है वो आपको इसमें नहीं लिखनी, पर क्लास में आप उनको करो। उद्देश्य कथन भी करोगे, आज हम क्या पर्यावरण संरक्षण का अध्ययन करेंगे, यानी आपको ये लिखनी ही है यहाँ पे, ठीक है। उद्देश्य कथन नहीं करना, और शाम सारांश भी आपकी जो डायरी है उसके अंदर आप नहीं लिखोगे, पर क्लास में ये सारी क्रियाएं आपको करनी होती है आधे घंटे के अंदर, ठीक है। फिर है शिक्षक व शिक्षार्थी क्रिया अधिगम व अनुभव। इसके अंदर हमने जो प्रस्तुतिकरण है उसका एक छोटा रूप ले लिया है। देखो मॉडल की सहायता से पर्यावरण संरक्षण का जो अर्थ है वो स्पष्ट करेंगे, ठीक है, और परिभाषा का अर्थ स्पष्ट परिभाषा से प्रश्न करेंगे विद्यार्थी से विकासात्मक, और उनसे क्या हो जाएगा, परिभाषा से ही क्या है अर्थ स्पष्ट होगा पर्यावरण संरक्षण का। पर्यावरण की हानि के मानव पर प्रभाव का अध्ययन मूल्यांकन कुशलता प्रदान की जाएगी। पाठ का विकास करने के लिए और विकासात्मक प्रश्न करेंगे दूसरे शिक्षण बिंदु पर। फिर तीसरे शिक्षण बिंदु पर देखो पर्यावरण संरक्षण के महत्व को जीवन से जोड़कर समझाया जाएगा, यानी विकासात्मक प्रश्न करोगे क्लास के अंदर, और वही आप शाम पट भी लिखोगे सारांश क्लास के अंदर, और उसके बारे में व्याख्या भी दोगे। फिर है मूल्यांकन। देखो शाम पट जो आपका मोड है, ठीक है, उसके ऊपर मूल्यांकन प्रश्न लिख के लाओगे। थोड़ा बहुत 2 प्रश्न तो आपको इस डायरी में लिखनी होगी, लिखने होंगे। पर्यावरण संरक्षण का अर्थ बताइए, पर्यावरण संरक्षण का महत्व बताइए, पर आपको पूरी वो तैयार करनी है क्या, मूल्यांकन के प्रश्न पूरे वस्तुनिष्ठ वाले, अतिलोकात्मक, रिक्त स्थान और लोकात्मक, ठीक है। फिर नियत कार्य एक ही लाइन में है, पर्यावरण की हानि का मानव जीवन पर प्रभाव को अपने शब्दों में बताइए, ठीक है। एक ही पेज का ये लेसन प्लान तैयार हो जाता है। इससे क्या होता है कि जो अध्यापक का जो समय है वो बच जाता है और वो अपना ध्यान शिक्षण की ओर लगा पाता है।